नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक GS एकेडमी पे। और आज शनिवार है और आज हमारी क्लास होगी। और आज हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। पिछले क्लास में हमने जो है मिट्टियों के बारे में पढ़ा था और आज जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको हैं। तो ऐसा पौधा समुदाय जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वो जो है प्राकृतिक वातावरण में वृद्धि करता हो और स्थानीय जलवायु और मिट्टी की दशाओं में अपने आप को ढाल लेता है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जब इन्हीं प्राकृतिक वनस्पतियों का समूह होता है तो उसको हम वन कहते हैं। तो आज जो है हम उन्हीं प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह के या किस टाइप के वन पाए जाते हैं और उनकी स्थिति क्या है और जो है उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला जो है वनों के प्रकार में हम समझें तो मुख्य रूप से भारत में जो है 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा प्रकार जो है वो है पर्वतीय वन। और 5वां प्रकार जो है वो है वेलांचली अथवा अनुप वन, जिसको हम डेल्टाई वन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके लिए क्या दशाएं होनी चाहिए, किन दशाओं में ये बढ़ता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो ये है। यहाँ मैप में आप देखते रहिए, उसके बाद मैं आपको समझाते रहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी घाट इसको हम कहते हैं। तो पूरा पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं, पश्चिमी घाट का विशेषकर पश्चिमी हिस्सा, और ये पूरा तमिलनाडु वाला तट आप देख सकते हैं। और उसके पश्चात जो है ये पूरा उड़ीसा और बंगाल के किनारे और पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, कैसे प्राकृतिक परिस्थितियों में ये वृद्धि करता है। तो इसके लिए जो वर्षा की मात्रा होती है वो हमेशा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होनी चाहिए। जब 200 या उससे अधिक वर्षा होगी तो उसकी दशाओं में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वृद्धि करता है। और इसके लिए जो वार्षिक तापमान होता है वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस, यानी वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, उसके बाद तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, उसके पश्चात जो है ये प्राकृतिक दशाएं रहेंगी तो ये वृद्धि करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 तरह के वन होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और इसी में दूसरा होता है अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार, तो ये बेसिकली जो डिवीज़न आप देख रहे हैं ये उनके वर्षा के मात्रा के आधार पर होता है। जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और जो उसी क्षेत्र में थोड़े कम वर्षा प्राप्त करते हैं वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन होते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो वृक्ष होते हैं वो विशेषकर रोजवुड, महोगनी, एनी और एवनी होते हैं। और जो अर्ध सदाबहार हैं उसमें जो है साइडर, होलक और कैल, ये जो है सारे वृक्ष प्रजातियां हैं जो इन वनों में पाई जाती हैं। अब इनके विस्तार को अगर हम देखें तो असम, मेघालय, पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा और अंडमान निकोबार, ये आप देख सकते हैं फिर से ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा, उसके बाद तमिलनाडु का ये तट जो पूर्वी तट पे है, और बंगाल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्ट। और हम जानते भी हैं कि इन हिस्सों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ जो है वार्षिक तापांतर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है और जो वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में प्राप्त होती है ये लगभग 200 और 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब इसके पश्चात जो है दूसरे वन का जो हमारा प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन।
यह वन जो है सबसे ज़्यादा विस्तार इसी वन का है भारत में, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे यही वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन जिसको हम कहते हैं। और ये आप मैप में देखिए कि ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं इसका, ये पूरा विस्तार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन का है। और जल की उपलब्धता के आधार पर यहाँ भी फिर जैसे हमने देखा था कि सदाबहार वन में कि किस तरह से जो है वर्षा की मात्रा इसको प्रभावित कर रही है, तो उसी प्रकार से वर्षा की मात्रा के आधार पर ही इसके भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आर्द्र पर्णपाती। क्या है? आर्द्र पर्णपाती। और हाँ, पर्णपाती इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ हमने देखा था कि सदाबहार हैं, यानी वर्ष भर इन पे पत्तियां रहती हैं इन पौधों पे, इसलिए इनको हम सदाबहार कहते हैं। और इनको हम कह रहे हैं पर्णपाती, यानी पत्तों को गिरा देती हैं, पर्ण का पात कर देती हैं, तो ये हो गई पर्णपाती। तो इसमें आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, फिर ये वही कम वर्षा की वजह से ये शुष्क क्षेत्र होते हैं, और ये जो है वर्षा ज़्यादा है तो ये आर्द्र पर्णपाती। ये आर्द्र जो देख रहे हैं ये वर्षा को इंगित कर रहा है। तो आर्द्र पर्णपाती जो है इसमें वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र पर्णपाती वन के लिए वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर। और इसमें मुख्य पौधे कौन कौन से होते हैं? ये महुआ, आंवला, चंदन और सेमल, ये जो है वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं आपकी आर्द्र पर्णपाती में। और जो शुष्क पर्णपाती है यहाँ जो है वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। शुष्क पर्णपाती में वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर। और यहाँ जो वृक्ष प्रजातियाँ हैं वो मुख्य रूप से तेंदू, पलास, बेर और खैर होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, जहाँ आप देखेंगे कि शुष्क है, ये वाला हिस्सा यूपी का। उसके बाद बिहार के हिस्से में भी पाया जाता है, बिहार के दक्षिणी हिस्से में। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ ये पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार है। और जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में और हिमालय के पाद प्रदेश में, यानी हिमालय के निचले हिस्सों में पाए जाते हैं ये। उसके बाद जो है पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, यानी यहाँ देखिए, यहीं हम देख रहे थे कि सदाबहार वन भी था, वो कहाँ था? पश्चिमी ढाल पे था। और जो इसका पूर्वी ढाल है, यानी ये हिस्सा, यहाँ पे क्या है? ये पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये इनका विभाजन हो गया और ये इनकी विशेषता होगी। अब जो है हमारा तीसरा वन प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नाम से ही स्पष्ट है, कांटेदार मतलब कांटे इस वन में होते होंगे। और क्या है? उष्णकटिबंधीय। अब इसको देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है, ये आप देख रहे हैं जो सर्किल बना रखा है मैंने, ये पूरा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब, और ये प्रायद्वीप का जो है एक बड़ा हिस्सा जो है इस वृक्ष को घेरे हुए है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि जो वर्षा की मात्रा होगी ऐसे वन में, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, तो वहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। यानी आप देख सकते हैं कि जो वनों का विभाजन है वो मूल रूप से वर्षा पे ही डिवाइड है, और वर्षा के आधार पे ही इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, और इनकी विशेषताएं ही वर्षा पे ही निर्भर कर रही हैं। वर्षा और स्थानीय मिट्टी, ये दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी वनस्पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, और इन्हीं दो के हिसाब से जो है वनस्पतियों का विकास होगा। तो ये 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जिस क्षेत्र में होगी वहाँ ये पाए जाते हैं, और ये बेसिकली घास और झाड़ियों के रूप में होते हैं। आप देखते हैं कि बबूल है, उसके बाद कैक्टस है, ये क्या है? ये झाड़ियाँ हैं, घास है। वर्षा की मात्रा कम है इसलिए पत्तियाँ इनकी क्या है? कांटों के रूप में तब्दील हो जाती हैं, ताकि उनका वाष्पन कम हो और पौधे जो है अपने जल की मात्रा को बराबर बनाए रखते हैं। अब जो है वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें आप देख रहे हैं बबूल है, खैर और खेजड़ी, ये सारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा। और आप देख रहे हैं कि नहीं, पंजाब दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, और राजस्थान तो सारा ही है लगभग, गुजरात का भी सारा हिस्सा, मध्य प्रदेश और यूपी में भी ये शुष्क क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं बुंदेलखंड, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ऐसे क्षेत्रों में, और मध्य प्रदेश का भी पन्ना, छतरपुर, ये वाला बेल्ट जो है वहाँ ये पाए जाते हैं। अब जो है चौथे नंबर का जो वन प्रकार है हमारा वो है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन आप देखिए कि इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन आप देख रहे हैं प्लस के निशान से, ये पर्वतीय वन फैला हुआ है।
अब पर्वतीय वन जो होता है वो ऊंचाई के हिसाब से भी इसमें डिवीज़न है पर्वतीय वन में, क्योंकि भाई निश्चित तौर पे जो पर्वतों के पाद प्रदेश में वृक्ष हैं उनकी दशाएं अलग हैं, और जो एकदम ऊपरी हिस्से में हैं, कह सकते हैं हम, जो आइस लाइन होती है उससे नीचे, उनकी दशाएं अलग हैं। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वर्षा और मिट्टी ये दो मुख्य तत्व हैं जो वनस्पतियों के विकास में सहायक होते हैं और इन्हीं की भूमिका होती। तो यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ ऊंचाई के साथ आप देख सकते हैं मिट्टियों में बदलाव होगा, और जो है ऊंचाई के साथ वर्षा की स्थिति में भी बदलाव होता है। तो इसलिए जो है वनस्पतियों की नेचर में भी बदलाव आप यहाँ देखेंगे। तो पर्वतीय वनों में जो 1500 मीटर तक ऊंचाई के वृक्ष होते हैं वो सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन होते हैं। कहाँ? लगभग ये हिमालय के पाद प्रदेशों में। अब उसके बाद जो है 1500 से 2500 मीटर, अब जैसे हम 1500 हैं और 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जब जा रहे हैं इन क्षेत्रों में, पर्वतों में, तो वहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन होते हैं। पत्ते क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। यहाँ पे वर्षा की मात्रा ठीक होती है। तो यहाँ और वृक्ष प्रजातियाँ क्या हैं? स्पेशली ओक हो गया, देवदार हो गया, बर्च हो गया और मैपिल, ये वृक्ष प्रजातियाँ हो गई आपकी। अब इसके बाद जो तीसरा विभाजन है पर्वतीय वन का वो है 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक। यहाँ के वृक्ष क्या होते हैं? कोणधारी। आप देखेंगे जब दार्जिलिंग या फिर हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे कोणधारी वृक्ष की डिजाइन जो होती है ऐसे होती है, ऐसे। यहाँ देखिए आप, ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं कोणधारी वन। और कोणधारी वन में कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं? तो ये आपका फर होता है, चीड़ होता है, सनोवर और ब्लू पाइन, ये सारे क्या होते हैं? कोणधारी वन। ये वाले वन कोणधारी, कोण बने हुए हैं इसलिए इनको कोणधारी कहते हैं। अब इसका जो अगला डिवीज़न है वो है 4500 से 4800। अभी हमने देखा 2500 से 4500, इसके बाद 4500 से 4800। और यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो टुंड्रा तुल्य होती हैं। और टुंड्रा की विशेषताएं आप जानते हैं कि ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढका होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। बहुत सारी काइयाँ, लाइकेन, मासेस, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ वनस्पतियों के रूप में होती हैं। और एक तरह से समझिए कि ये चारागाह है। और यहाँ आप देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र के बहुत सारे पशुपालक लोग होते हैं, जैसे गद्दी, बकरवाल, तो ये इन क्षेत्रों में जाते हैं, अपनी पशुओं को लेकर चराते हैं, और फिर जब वहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ से नीचे उतर आते हैं। तो ये एक प्रवास का भी उदाहरण है कि किस तरह से जो है वो जा रहे हैं, आजीविका के लिए प्रवास करते हैं और फिर नीचे चले आते हैं। तो यहाँ पे जो है घास, काई और लाइकेन, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। और जो 4800 मीटर से ऊपर की स्थिति है, यानी जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे और जब 4800 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको पहाड़ बिल्कुल खाली दिखेंगे और वो आइस लाइन हो गई, वहाँ सदैव बर्फ़ जमी रहती है। जैसे आप कह सकते हैं कि नहीं, लेह लद्दाख वाले में या कंचनजंगा वाले क्षेत्र में जाएंगे, वो एक तरह से समझ लीजिए कि नहीं, पहाड़ों के पीक होते हैं, एकदम ऊंचाई वाला हिस्सा, तो वहाँ सदा बर्फ़ जमी होती है, वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। अब उसके बाद जो पांचवा हिस्सा है, एक चीज़ और है इसमें, जो पर्वतीय वन है, कुछ पर्वतीय, ये तो हमने हिमालय की चर्चा की। उसके बाद पर्वतीय वन का एक हिस्सा है दक्षिण पर्वतीय वन। दक्षिण में भी कुछ आप कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले स्थान है, तो यहाँ पर भी जो है वनों के प्रकार हैं। और ये वन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक हिस्सा है इनका पश्चिमी घाट वाला, अभी हमने देखा, और दूसरा है विंध्याचल वाला, ये विंध्याचल रेंज, यहाँ आप देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला है, और तीसरा नीलगिरी वाला हिस्सा, यानी ये नीलगिरी पर्वतमाला यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो है ऊंचाई के हिसाब से वृक्ष जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये समुद्र तल से 1500 मीटर लगभग ऊंचे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे पर्णपाती और पतझड़, 2 टाइप के, पर्णपाती पतझड़ और शुष्क पर्णपाती, ये दोनों वृक्ष पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। अब जो हमारा 5वां विभाजन है वो है हमारा वेलांचली या अनुपवन का। अनुपवन क्या है कि जो हमारा डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं, जहाँ नदियाँ आके डेल्टा बनाती हैं। आप देखिए ये सुंदरबन का डेल्टा है, और यहाँ महानदी का डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। तो इन डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम अनुप या वेलांचली वन कहते हैं।
और इनकी विशेषता आप जानते हैं कि नहीं है, यहाँ पे समुद्री जल और नदियों का जल मिलता है तो खारा होता है, लवणीय पौधे होते हैं। तो यहाँ पे नारियल, नीपा और सुंदरी ये वृक्ष प्रजातियाँ हैं जो पाई जाती हैं। और सुंदर वन जो है हमारा, हम नाम जो जानते हैं वो ये सुंदरी वृक्ष के कारण ही पड़ा हुआ है। तो ये आपका वनों का विभाजन हो गया, 5 तरह के वन पाए जाते हैं। आपने अभी मैप में देख लिया। तो आज वनस्पतियों वाला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। और एक चीज़ जो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ बहुत मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम जिसको कुछ ना समझ में आ रहा हो, एकदम जीरो से शुरू करना चाहता हो, तो वो एकदम बेस लाइन अपनी शुरू करेगा, एकदम बेसिक है। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें NCERT की हैं और मैं वहीं से सोर्स यूज कर रहा हूँ आपके लिए। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं जो एकदम एक बैकग्राउंड आपका क्लियर करेंगे, एक न्यू का निर्माण करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो फिर जो एडवांस लेवल होगा वो भी मैं शुरू करूँगा। तो फिलहाल आज प्राकृतिक वनस्पतियों का ये चैप्टर ख़त्म। अब उसके बाद जो है अगली क्लास हम लोग सोमवार को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।